शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्नाय कृष्णदेवाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरक्षिसे गुरवे गौरचन्द्राय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानुतोऽस्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञायरातु तं नैमामचर। सुने हुए अच्छे श्लोकों में से ये एक श्लोक है। इसमें कृष्ण गोचारण करने के लिए वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। मधुर बंशी बजा रहे हैं और उनकी वेणु गीत को सुनकर चलने वाले पशु और जो कि इधर उधर चलते हैं वो जड़ हो जाते हैं और जड़ भी जंगम हो जाते हैं। पशु पक्षी कीट पतंग इत्यादि सब मुक्त हो जाते हैं। भगवान के जितने भी अवतार हैं वो सब लोग इसीलिए इस जगत में आते हैं कि जीव हमें कृष्ण को भूल करके इस संसार में कोटि कोटि जन्मों से अगणित जन्मों से संसार में आ रहा है, जन्म मरण के चक्कर में पड़ रहा है, सुख और दुख भोगता है, कभी उच्च जोनियों में जाता है, कभी निम्न जोनियों में जाता है। इस तरह से कभी देवता, कभी दैत्य, दानव इत्यादि, कभी मनुष्य, कभी गंधर्व, इंद्र इत्यादि पदवी, यहाँ तक कि ब्रह्मा की पदवी तक पहुंच जाता है, किंतु कहीं भी उसको सुख नहीं मिलता। कहीं भी भगवान बड़े कृपालु हैं, इसलिए कभी कभी अपना अवतार लेकर के, अवतार माने क्या, कभी कभी अपने आंशिक रूप में अपने शक्ति को आंशिक रूप में दिखलाते हैं। भगवान तो वही है, किंतु वही भगवान अपने किसी एक भाव को लेकर के आते हैं जगत में, तब उसको अवतार कहा जाता है। अब पूर्ण रूप से आते हैं तो उनको अवतारी कहते हैं। श्रीमद् भागवत और गीता इत्यादि के अनुसार में कृष्णस्तु भगवान स्वयं भगवान कहा गया, और जितने हैं भगवान के अवतार उनको अवतार कहा गया और इनको अवतारी कहा। तो इसीलिए आते हैं कि ये जन्म जन्मांतरों से जीव हमसे बिछुड़े हुए हैं, हमें भूले हुए हैं, इसलिए अपनी लीला के द्वारा, अहेतु की कृपा के द्वारा इनको फिर से आकर्षण करके इनके स्वरूप में प्रतिष्ठित करना है। यही हमारी भारतीय संस्कृति की मूल जड़ चीज है। जितनी प्रकार की दया है विश्व ब्रह्मांड में, हो सकती है उन्नत से उन्नत। शिवी महाराज जी ने अपना प्राण उत्सर्ग कर दिया, जीवित रहते हुए ही दधीची ने अपना हाड़ दे दिया देवताओं को, जिससे वज्र बना इत्यादि।
हरिश्चंद्र ने अपने स्वप्न में दिए हुए राज्य को फिर से साकार करके उनको दे दिया। मुर्दा घाटी में गए, डोम बने, अपनी स्त्री और बेटे को भी बेच दिया। इस तरह से जितनी भी दयाएं हैं संसार में, उनमें सबसे बड़ी दया माना गया जो जन्म मरण से निकाल करके भगवान के चरणों की सेवा में दे करके उसके स्वरूप में प्रतिष्ठित कर। इससे बढ़कर के और कोई दया नहीं। दधीची जी की दया, शिवी की दया, हरिश्चंद्र की दया या और लोगों की जो दयाएं हैं, वो अधिक से अधिक लोक समाज में कुछ खाने पीने रहने इत्यादि की व्यवस्था या स्वर्ग तक में या मुक्ति तक ले जा सकती है। किंतु भागवत का जो है स्वयं कृष्ण से निकली हुई गायत्री का भाष्य है। ये केवल इस चीज को देने के लिए नहीं, जिस संसार का समाज कैसे उन्नत हो और फिर गिर जाए, पतन हो जाए, इसके लिए नहीं, बल्कि उसका जन्म जन्मांतर सुधर जाए, सदा के लिए वो कृष्ण की भक्ति में प्रतिष्ठित होकर के फिर वहां से गिरे नहीं। जदगत्वा न निवर्तते तन्ते परमम्। और उन सब में भी गोपियों ने कृष्ण की जैसे सेवा की थी, जैसे उसका ये प्रसंग देकर के बतला रहे हैं। ऐसा प्रेम यदि किसी के अंदर में आ जाए, गोपियों जैसा प्रेम, निश्चल निस्वार्थ, तो उसका जीवन धन्य। श्रीमद् भागवत का यह संवाद है, ये दया है। इससे बढ़कर के और कोई दया का आविष्कार आज तक किसी शास्त्र में, पुराणों में, वेदों में, उपनिषद में, वेदांत सूत्र में कहीं नहीं। जीवों का स्वरूप धर्म है प्रेम। यह प्रेम बद्ध होने पर भी किसी न किसी रूप में वो परिलक्षित होता है। यह प्रेम किसी न किसी रूप में जरूर हो। जहां आग रहेगी, आग को धूल से या किसी चीज से भी ढक दो, आग ढकने पर भी अपना कुछ न कुछ परिचय देगी, जरूर देगी। जैसे हमारे शरीर में आग है जठराग्नि, कभी कभी बुखार इत्यादि के रूप में ये अपना परिचय देती है। धूल से भी ढक दो, उसके ऊपर में पैर रखो तो वो गर्म लगेगा, आग नहीं दिखने पर भी। उसी तरह से जीवों का यह जो प्रेम धर्म अपना है, अभी छिपा हुआ है माया के द्वारा। यह किसी न किसी रूप में जरूर परिचय देता है। भोजन के प्रति प्रेम हो, शरीर के प्रति प्रेम हो, समाज के प्रति प्रेम हो, स्त्री के प्रति हो, पुत्र के प्रति हो, अपने केशों के प्रति, अपने श्रृंगार के प्रति कहीं नहीं कहीं जरूर लगेगा। हमने देखा जे और कहीं नहीं प्रेम किसी का दिखाई पड़ता। देखा जे कुत्तों के साथ में बड़ा प्रेम पाश्चात्य देशों में। वो अपने परिवार वालों पर, स्त्री पर, पुरुष पर, किसी पर विश्वास नहीं करते, कुत्ते पर विश्वास है। ये कुत्ता हमको हरामी नहीं करेगा, धोखा नहीं देगा, इसलिए उसको प्रेम करते हैं। इसलिए प्रेम जरूर किसी न किसी रूप में, किसी सब में है। इसी प्रेम को शुद्ध करके भगवान के चरणों में लगाना है, यही सबसे बड़ी। ये यदि हो गया तो जीव अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रह करके भगवान की सर्वोत्तम सब समय सेवा कर सकता है, और वहां से वो गिर नहीं सकता। इसलिए हमारे गोस्वामियों ने, विशेष करके व्यास जी ने, सुखदेव गोस्वामी ने, इन लोगों ने श्रीमद् भागवत की रचना की। जैसे वही सूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उपपद्यते शोक मोह। यहाँ पर शोक मोह भयापहा ये जो है, ये गौण है। क्या गौण है? भक्ति का फल। यहाँ पर बोल रहा है कि भक्ति उत्पन्न होगी, किंतु कैसी? शब्द हृदय अवरुद्ध। इसलिए यहाँ पर साधन भक्ति के लिए कहा। अभी भक्ति में उसकी रुचि होगी, भक्ति उपपद्यते, भक्ति उत्पन्न होगी। कैसी? साधन भक्ति अभी होगी, जिससे शोक मोह भय दूर हो जाएगा। और फिर क्या होगा? इससे आगे भाव अवस्था में आएगी भक्ति, और इसके बाद में प्रेमावस्था और कृष्ण को मिलाएगी। इसलिए यहाँ पर अभी पूरा उसका अभी नहीं दिया गया, बल्कि ये उसमें बतलाया गया हरि लीला कथा व्राता इत्यादि, जिसमें भगवान उसके द्वारा वशीभूत हो जाते हैं, जो कि आत्माराम मुनियों के मन को आकर्षित करते हैं, जो कि वात्सल्य रस के द्वारा वशीभूत उतने नहीं होते, हो जाते हैं। कहा है नंदा की मकरोत ब्रह्मण श्रेयो एव महोदयम यशोदा चा महाभागा तो बतलाया, किंतु ये नहीं बतलाया। ठीक है,
सख्य के द्वारा भी बतलाया, वात्सल्य के भी द्वारा बतलाया, किंतु ये नहीं बतलाया कि न पा रहे हम निरबद्ध संयुजान, गोपियों के प्रेम के द्वारा वशीभूत हो जाते हैं और हजारों जन्म में उसके ऋण को नहीं चुका सकते। कौन कह रहे हैं? स्वयं भगवान का, ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर जी का। क्यों कह रहे हैं? उसी प्रेम के द्वारा वशीभूत। उस प्रेम के प्रति जीव को यदि हम थोड़ा सा भी लोभ कोई उत्पन्न करा देता है, उसके समान दयालु विश्व ब्रह्मांड में कोई नहीं। यदि वो ये कौन करता है? गुरु कृष्ण प्रसाद पाए, ये गुरु का काम है, सर्वोत्तम गुरु का। वो संसारी किसी भी वस्तु के प्रति नहीं दिखलाता, बस कृष्ण के चरणों में उसको प्रेम हो। कैसा प्रेम हो? गोपियों जैसा। गोपियों में सब गोपियों जैसा नहीं, इसके लिए बताया अनर्पित चरिम चिरात श्लोक में, वो इसी को यहाँ पर दिखला रहे। वेणु गीत में जितने भी श्लोक हैं उसके दो प्रकार के अर्थ हैं, ये समझो। दो प्रकार के अर्थ। कैसा अर्थ? ये गोपियां दो प्रकार की हैं। एक गोपियां हैं जिनको पूर्व बराग है, ललिता, विशाखा, श्रीमती राधिका, चंद्रा और इनका प्रेम अगाध कर अगाध। उनका वो कृष्ण की सेवा के लिए कृष्ण की बंसी पर मुग्ध हो जाती हैं और खुद उनसे मिलना चाहती हैं, इसलिए आजगमु अन्यो अन्नम अलक्षितो उत्तम। ये कौन है? यह सभी नायिकाएं जिनको अनुराग कृष्ण से है, नित्य सिद्धा परोड़ा, और किंतु एक और है जो खुद नहीं मिलना चाहती हैं, वो राधा और कृष्ण को मिलाना चाहती हैं। इसी को वो दिखला गया है किसमें? पहले इसके पहले वाले हाँ, फलमिदम न परम विदाम सक्का पशूनन विवेश यतोर्वयस्यै वक्त्रम ब्रजेश सुतयो अनुवेनु जुष्टम, इसमें दिखलाएगा। इसलिए दो प्रकार की गोपियां हैं। एक जो मिलना नहीं चाहती हैं, कृष्ण से मिलाना चाहती हैं राधा और कृष्ण जुगल को, अथवा चंद्रावली इत्यादि को जो मिलाना चाहती हैं कृष्ण से। ये दो प्रकार। प्रधान तो राधा कृष्ण का है, किंतु उसमें उनको भी ले लिया जाए। किनको? श्रीमती राधिका, ललिता, विशाखा, चित्रा, चंपकलता, इंदुलेखे, रंगदेवी, सुदेवी, सुभद्रा, भद्रा है, श्यामला, ये सबको ले लो। जितनी अलग अलग स्वतंत्र नायिका हैं, ये इनसे कुछ ऐसी हैं जो ये सब अपना मिलना चाहती हैं, और कुछ हैं जो मिलाना चाहती हैं, दोनों की सेवा करनी चाहती हैं। इसलिए दोनों के रूप में उनकी व्याख्या करनी होगी, एक रूप से नहीं। इसमें जीवों का अधिकार है वही श्रीमती राधिका के अनुगत्य में राधा कृष्ण जुगल की दोनों की उपासना, इसमें भी वैसा ही है। दोनों प्रकार के भाव हैं, हजार प्रकार की इनकी व्याख्या हो सकती है, किंतु उसमें से महाप्रभु कर सकते हैं, उनके रूप गोस्वामी इत्यादि कर सकते हैं, सनातन गोस्वामी कर सकते हैं, इन्होंने किया भी है। किंतु हम लोगों को ये दूसरी जो व्याख्या का उसके अनुसार में लेना पड़ेगा। हम लोग कैसे राधा कृष्ण की सेवा को पार करके हम उनकी सेवा कर सकते, कभी स्वतंत्र रूप में कृष्ण की सेवा हमारे अंदर में भावना में नहीं आए। इसलिए दो प्रकार की यहाँ, एक तो श्रीमती राधिका जी का ये खुद का वचन है, ये खुद कह रही है इस श्लोक, और दूसरा वो कह रही है रूप मंजरी प्रभृति भी कह रही है। ये दोनों का इसमें भाव, मूल में यही बात है। हम लोगों को कृष्ण की सेवा में कैसे लोभ हो, ये बड़ी भारी कठिन चीज है। जो जहां है जिस स्थिति में, उनके लिए वही अधिकार के अनुसार में वही अच्छा लगता है कि यही सत्य। जैसे जागतिक कोई सत्य बोल रहा है, उसको वही अच्छा लगता है। जो समाज सेवी है उसको वही अच्छा लगता है, जो कर्मी है उसको उस प्रकार का, जो साधारण भक्ति वाला है वो 5 प्रकार की मुक्ति इत्यादि, जिसमें 4 प्रकार की मुक्ति इत्यादि चाहे, जो उससे ऊपर में है वैकुंठ की सेवा में, उसमें उसकी रुचि है, उससे भी ऊपर द्वारकेश इत्यादि की सेवा। इस तरह से
किसी प्रकार से कृष्ण के चरणों में सेवा का लोभ उत्पन्न हो जाए और ये जाने जे कृष्ण की भक्ति करने से हमारा जीवन सारा सार्थक हो जाएगा, इससे बढ़कर के और उपकार कुछ जगत में। इसलिए श्रीमद् भागवत में बतलाया, धर्म प्रोज्झित कई तो वो अत्र परमो निर्मत्सरम्। सीधा स्वामी हमारे रूप सनातन गोस्वामी और श्रीधर इत्यादि हैं, सब ने ये लिया। जगत में जितने प्रकार के धर्म चल रहे हैं, भागवत कहता ये सब कृष्ण भक्ति के अतिरिक्त, कृष्ण प्रेम के अतिरिक्त श्रीमद् भागवत में और किसी चीज की व्याख्या नहीं है। इसीलिए प्रेम का स्वरूप श्रीमद् भागवत कृष्ण प्रेम का स्वरूप, और सब इसमें धर्म नहीं है कोई भी। वह गुरु गुरु नहीं है, बतलाया भागवत में, वो गुरु गुरु नहीं है, वो मैया मैया नहीं है, वो पिता पिता नहीं है, वो पत्नी पत्नी नहीं है, वो बेटा बेटा नहीं है, जो कृष्ण की प्रेम लाभ करने में सहायक न हो। इस तरह से ये सब श्लोकों का तात्पर्य है कि इन श्लोकों को सुन करके लोगों को कृष्ण के चरणों में सेवा प्राप्ति के लिए थोड़ा सा भी लोभ उत्पन्न हो जाएगा, उनका जीवन सार्थक। सबका यही तात्पर्य। हम लोगों का बहुत सौभाग्य है, ये बात ठीक है, हरि कथा श्रवण करने का सुयोग मिल रहा है। हम लोगों का बहुत सौभाग्य है कि कथाओं में रुचि भी है, सब कुछ छोड़ करके आते हैं, सुनते हैं, किंतु हमारी भक्ति में कुछ कमी भी। अन्नाभिलाषिता शून्यम का पूर्ण भाव नहीं है। उसमें एक तो समर्पण जैसा होना चाहिए भगवान के चरणों में। मृत्यु आ रही है, दुख उत्पन्न हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, ऐसे भगवान के शरणागत हैं, उनको कोई चिंता नहीं है। प्रहलाद महाराज जी जैसा, अम्बरीश महाराज जी जैसा, मृत्यु आकर के सामने खड़ी है और वो हाथ जोड़ करके खड़े हैं, और दुर्वासा के सामने मृत्यु आई तो भागे, सुदर्शन चक्र जहां उसको भागते भागते भागते, और ये खड़े के खड़े। इसलिए भगवान का भजन करने वाला व्यक्ति किसी भी सांसारिक कष्ट से, यहां तक मृत्यु से भी डरे नहीं। कोई भी सफरिंग आए, कोई भी दुख आए, एकदम धीर स्थिर, जय कृष्ण हमारे रक्षा करने वाले हैं, ये भक्ति का दरवाजा है। पहली बात, तब तो आगे प्रवेश करेंगे, नहीं तो प्रवेश नहीं। ये क्या चीज समझेंगे हम? तब प्रेम धीरे 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 प्रकाशित होगा। इसलिए ये सब शास्त्रों के तात्पर्यों का इस श्लोक का यही है। इस श्लोक का विशेष करके दे रहे हैं, कृष्ण के प्रति ऐसा अनुराग हो जैसा गोपियों का अनुराग हो। कैसा अनुराग, उसी को दिखला रहे हैं। विश्व में कृष्ण कह रहे हैं, त्रिलोकी में, वैकुंठ और ब्रजलोक में गोपियों के समान और किसी का प्रेम हमारे प्रति नहीं है। उद्धव जी को भी कह रहे हैं, जाओ देखो, देखो ये गोपियों का हमारे चरणों में कितना अनुराग है। वो दिन जी रही है इसलिए कि मैं आऊंगा कल, बस इसीलिए जाओ देखो। और कृष्ण भी कह रहे हैं, मैं इनके ऋण से उऋण नहीं हूं। किंतु ये गोपियां कैसी हैं? करें जे कृष्ण के चरणों में हमारा तनिक भी अनुराग नहीं है। न प्रेम गंधोस्ति दरापि मे हरो क्रम दामि सौभाग्य भरम प्रकाशितम व्यंसी विलास्यानन वलोकनम बिना विभक्ष्म जपान पतंग काम। हाँ, कृष्ण के चरणों में हमारा तनिक भी अनुराग नहीं। यदि अनुराग होता तो आज तक हम उनको नहीं देख रही हैं, और अभी बची हुई हैं। एक मछली को पानी से निकाल लो, तत्क्षणात प्राणों को छटपट करती हुई त्याग देती है, और हमें खा रहे हैं, पी रहे हैं, हंस रहे हैं, रह रहे हैं, सो रहे हैं, कोई चिंता नहीं है, तो अभी हम क्या प्रेम है? अभी तक मर नहीं गई। यदि मर नहीं गई तो इसका दोष किसको? वो क्या कर रही हैं कहीं कि ये शरीर क्यों नहीं मर जाता, वृथा इसको ढो करके लेके आ रही है।
वृथा कथन भारम। इसलिए क्यों ढो रही हैं, मर क्यों नहीं जाती। एक घास को देखा, किसने? गोपियों ने देखा। घास को देखा, गोपियों ने नहीं देखा। देख रही हैं गोपियां भाव नेत्र से, कृष्ण गोचारण करने के लिए गए हैं। सवेरे का समय है, कुछ पुलिंदी कन्याएं आ रही हैं गोपियां घर में, किंतु भाव नेत्र से देख रही। ये उनका भाव, ये कल्पना नहीं है। देख रही हैं जो कुछ पुलिंदी कन्याएं है, तो पुलिंदी की काली है किंतु बड़ी सुंदरी है। वो आते हुए देख करके देखी क्या? घास। घास पर देखा जी ये तो कुमकुम कहां से आ गया। उसको देखा, देखते ही कृष्ण का स्मरण होया, भाव गदगद हो गई, शरीर में रोमांच हो आया, हृदय से कृष्ण से मिलने के लिए तड़पन आई और ताप से भर गई। कौन? देखा, कभी देखा नहीं, देखा था बहुत दूर से। ये कौन कह रहा है, इस पर निर्भर करो। पुलिंदी कन्याओं का क्या हुआ नहीं हुआ, किंतु ये गोपियां देख रही कि ये देखो तो नीच कुल में जन्म लेने वाली काली और दूसरे के घरों में काम करने वाली, कंडे बीनने वाली, सूखे गोबर को और लकड़ी को जीवन निर्वाह करने वाली, कृष्ण के प्रति इतना अनुराग कि कांपने लगी। अस्त्र सात्विक इनको भाव होने लगा विकार, और झट उन्होंने वो कुमकुम को लिया, अपने शरीर में अंगों में इसको दिया। उनको ऐसे प्रतीत हुआ मानो कृष्ण मिल गए। और फिर अपनी टोकरी उठाई और घर में चली गई। ओ इतना अनुराग! इसी का प्रेम को अनुराग का लक्षण बतलाया गया है भक्ति रसामृत सिंधु में या उज्ज्वल नीलमणि में। क्या अनुराग का लक्षण बतलाया? प्रेम जब बढ़ करके स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग की स्थिति में आता है, क्षण में वो बढ़ता है। बढ़ने का स्थान नहीं, तभी वो बढ़ता जाता है, नवीन होता जाता है। और अपात्र में भी कृष्ण भक्ति का अनुमान करके और अपने को बहुत दीनहीन समझता है। और जावत आश्रय वृत्ति माने क्या? भाव की जहाँ तक उसके दो लक्षण बतलाए, जावत आश्रय वृत्ति और संविद्ध दशा। स्वयं संविद्ध दशा माने क्या? बहुत ही ऊंचे भाव है। अपने हृदय में अनुभव की हुई दशा जो कि बाहर में केवल अनुभवात्मक होता है, वो बाहर में व्यक्त नहीं होता है, व्यक्त नहीं कर सकते। कुछ बाहरी लक्षण हैं, स्वयं संविद्ध, अपने आप ही उसको अनुभव करेगा, उसको व्यक्त नहीं कर सकता। और दूसरा सात्विक भाव के समस्त लक्षण प्रकाशित। जावदाश्रय वृत्ति मैंने कृष्ण ही एक तरह से विषय हैं सर्वोत्तम, और राधिका जी हैं आश्रय। इसे बढ़कर के कोई नहीं आश्रय। उस वृत्ति को अवलंबन करके अत्यंत अंतिम अवस्था तक वो प्रेम चला जाता है, और प्रेम के सारे भाव उसमें आ जाते हैं। सुदीप्त सात्विक भाव समस्त लक्षणों के साथ में प्रकाशित। सुतृप्त भाव भी आते हैं। इसके अतिरिक्त तो वैसा हो जाता है, उसको न तो कृष्ण ही समझ सकते न यही, अनुराग में संपूर्ण रूप से रंग जाते हैं। उस समय में मैं हूं ये भी नहीं होता, कृष्ण है ये भी नहीं, बस एक न जाने कैसा अनर्वचनीय सुख की प्राप्ति, आनंद की अनुभूति होती है। यही महाभाव अनुराग की अंतिम अवस्था ये है। उसका ये सब वर्णन कर रहे हैं इसमें। इसलिए इसको समझना बड़ी भारी कठिन चीज है। साधन चाहिए, नहीं तो कहने से नहीं। इसलिए गोपी ये बतला रहे हैं, किस लिए? यदि किसी जीव को इन भावों के प्रति थोड़ा सा भी ये चीज, महाप्रभु जा रहे हैं पुरी में स्नान किया,
और स्नान करके उन्होंने देखा ये वृंदावन में मैं पहुंच गया। वृंदावन में कैसे पहुंच गए? उन्होंने देखा वृंदावन जैसी झाड़ियां, कुछ हरियाली देखा, थोड़े से पेड़। अरे ये वृंदावन में, ये गोवर्धन में मैं चला आया। कहे गोवर्धन कहाँ हमको मिल गया? बालू की ढेर राशि वहां पर, एकदम टिल्ले बड़े बड़े होते हैं, और बालू के ढेर को वहां पर लोग कहते हैं ये चटक पर्वत। चटक पर्वत माने क्यों? चटक माना, चटकना माने क्या? गिर जन। तो बालू है ना, बालू धसता है ना नीचे, धस करके नीचे गिरता है, फिर ऊपर में बालू फिर चढ़ता है, फिर धस सकता है। इस धसकने से उसका नाम हो गया, धसकना माने चटकना, इसलिए उसको चटक पर्वत कहते हैं। स्थिर नहीं ना, जैसे गोवर्धन जी स्थिर है ना, वो बालू का जो टिल्ला है धस जाता है। अच्छा, उस पर वहां के कुछ पेड़ भी हैं, उसके बीच बीच में। महाप्रभु जी देखा, वहां पर पूछा, अरे ये जमुना नदी बड़ी सुंदर बह रही है। बादाम का पेड़ कहाँ बह रही है? समुद्र उफन रहा है। महाप्रभु जी जमुना, और उसके किनारे में ये वृंदावन, और इस वृंदावन के बीच में ये गिरिराज गोवर्धन जी है। इस पर ये बंसी बट तो यहीं पर है। देखा एक बट, बस एकदम भाव में मत होकर के समुद्र में, जमुना में कूद गए, और देखा ये चटपट, ये गोवर्धन है, और ये देखा वृंदावन है, ये देखा बंसी बट भी वहीं पर देख लिया। और शुद्ध यही नहीं देखा जी, गोपियों के साथ में कृष्ण महाराज करते 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 जमुना में स्नान करने जा रहे हैं, और इनके साथ में ये भी वही बन करके और उसमें रास कर करके वहां पर जा रहे हैं स्नान करने। महाप्रभु उसमें एक होकर के और उसमें कूद गए। अच्छा, वो जो चटक पर्वत था, वो बालू की कोई टीला थी या सचमुच में गोवर्धन क्या था? यही प्रश्न होता है कि ये महाप्रभु के नजरों में, हमारे नजर में तो बालू का टीला, हमारे नजर में तो वाले। और वो जो बन था कैसा था? वो कोई पेड़ होते हैं हमारे जंगली जैसे, वो जंगल के पेड़, और वहां बरगद का एक पेड़ था, वो बंसी बट हो गया। तो किनके नजर में हुआ? जिनको महाभाव है उनकी नजर में हुआ। ये है उद्दीपन भाव ना, उद्दीपन भाव हमारे लिए इसलिए पवित्र अधिक हैं कि महाप्रभु की नजरों में ये गोवर्धन गिरिराज है, ये बंसी बट है, ये वृंदावन है, ये जमुना जी। उनको देख करके ऐसा लगा, हम लोग उसको देख करके इसको पवित्र मान करके वैसे ही भाव आए, इसलिए उसको ऐसा करते हैं। इसलिए हमारे नजरों में भी उसके प्रति आदर का भाव है, श्रद्धा है। जब जाते हैं तो उसको प्रणाम करते हैं, हे गिरिराज महाराज, आप चटक पर्वत में, हम ये कहते हैं। महाप्रभु देखते हैं जगन्नाथ जी को, हाथ नहीं, पैर नहीं, कुछ नहीं, कहते हैं कि कमल लोचन, कमल नयन, और आप ब्रजेंद्र नंदन है, मोर मुकुट बंसी सभी देखते हैं। कैसे देखते हैं? हम देखते हैं। इसलिए पुलिंदी कन्याओं का जो उदाहरण दिया गोपियों ने, क्या है नहीं है हम तो नहीं कर सकते, उन्हें कितना भाव है हम नहीं कर सकते, किंतु गोपियों की नजर में गोपियों से भी अधिक पुलिंदियों का भाव है, ऐसा समझ करके कहते हैं कि क्यों न हम पुलिंदी होकर के जन्म ग्रहण करें। कृष्ण का हम दर्शन नहीं कर सकते, कृष्ण का स्पर्श नहीं कर सकते, कृष्ण से मिलकर के बात नहीं कर सकते। और ये देखो तो हम कृष्ण को कभी देखती हैं साक्षात रूप में, किंतु ऐसा भाव नहीं होता। और पुलिंदी कन्या कृष्ण से डायरेक्ट संबंध नहीं, बहुत दूर से संबंध। घास में कृष्ण के चरणों का कुमकुम लगा, और वो भी कुमकुम कृष्ण का नहीं, चरणों का नहीं, कहां का कुम, उधार लिया हुआ। गोपियों ने अनुग्रह करके ये कुमकुम उनको दान दिया, और कृष्ण उस कुमकुम को पा करके अपने जन्म को कोटि कोटि जन्मों का सराहना करते, हाँ गोपियों के श्रीअंगों का ये कुमकुम और हमको ये मिला, गोपियों ने दिया, मैं इस ऋण को कभी भी चुका नहीं सकता। कोटि कोटि जन्मों में कृष्ण के इसलिए चरण लाल हैं, अधिकतर लाल किस लिए? उसी को वो धारण करके सब समय रहते हैं,
और कृष्ण इसीलिए कहते हैं न पारे हमने देखो संजू जान। और देखो तो गोपियां कर रही हैं कि देखो किसी न किसी, ये जो चरण के कुमकुम है ये कृष्ण का अपना नहीं, उनकी किसी प्रियतमा गोपी का है जिसने इनको दान दिया, किसी प्रकार से अनुग्रह करके दिया। और उस दूर के कुमकुम को वो भी घास पर लगा और उस घास को स्पर्श करके इन पुलिंदियों को इतना भाव हो रहा है, और कृष्ण को दर्शन करके मिल करके हम लोग को वो भाव नहीं होता। इसलिए इसको कहते हैं उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा माने क्या? वैसे जैसे उनको उद्दीपना हो रही है महाप्रभु जी को, ये राधा जी का ही श्लोक है, राधा जी महाप्रभु हैं, इसलिए इनको ऐसा भाव। हम लोग क्या करेंगे? हमारा क्या कर्तव्य है? हाँ, ये गोपियां ऐसा कह रहे हैं, कहीं उनके चरणों का थोड़ा सा एक धूल मिल जाए, एक हमारा जीवन सफल हो। हमारे अंदर में भी यही भाव संक्रमित हो, ऐसा ही भाव। जिन गोपियां, ये जो गोपियां कह रही हैं, उन गोपियों के चरणों में बिना मोल की मैं बिक जाऊं, और वैसे ही भाव हमारे कृष्ण के प्रति आए, तब हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। हम इससे नीचे की कृष्ण के दिए हुए किसी चीज को नहीं लेंगे। यदि कृष्ण सब कुछ देने के लिए आए, हम क्या कहेंगे? श्याम सुंदर शिखंड से करिश्मे रहास मुरली मनोहर आराधिका रसिक मांग कृपान सब प्रिया। हाँ, जो जिसने ये कहा है कि पुरुना पुलिंद उर्गाय पदा विराज, उसी गोपियों की चरण की धूली अपनी प्रिया का हमें कर दीजिए, हम और कुछ नहीं चाहते। एक कीर्तन करो तो कृष्णदास।